नारेशन में हम लोग आज हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट 10 वीडियो में। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पहले हम बता दें कि ये दो तरह से होता है। मतलब किसी को प्रश्न पूछना कि क्या आप खुश हैं, ऐसा एक क्वेश्चन कोई पूछा, या फिर टेंस में कोई पूछा कि क्या आप पढ़ते हैं, ऐसे करके पूछा है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन होता है कि आप क्या पढ़ते हैं, ऐसा पूछ दिया। तो ये बीच में क्या हो गया और यहाँ देखिए कि आगे क्या है। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या होता है कि इज, एम, आर या फिर एक्सिलरी वर्ब जो भी होता है टेंस के अकॉर्डिंग उसको सबसे पहले लगाते हैं। जैसे है कि क्या आप खुश हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे, आर यू हैप्पी, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। क्या आप पढ़ते हैं, तो इसका कैसे बनाएंगे, डू यू रीड, डू यू रीड, इसका हम डू आगे लगाएंगे। लेकिन जब इसका बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आप क्या पढ़ते हैं, तो व्हाट आगे लगाएंगे, व्हाट डू यू रीड, ऐसे बनाएंगे। तो ये अलग तरह का हो गया, ये WH वाला क्वेश्चन हो गया। और ये हो गया जनरली एक्सिलरी वर्ब को आगे करके क्वेश्चन बनता है। तो यही क्वेश्चन से संबंधित हम अभी नरेशन में पढ़ेंगे बदलने के लिए। तो जनरली होता क्या है कि जब भी हम नरेशन बदलते हैं अगर इंट्रोगेटिव वाला का, तो प्रश्नवाचक रहता है तो उसको हम मतलब कि असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे हम यू आर हैप्पी कर देते हैं और तब बदलते हैं। जैसे उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी देखो रूल समझना है कि जब भी अगर डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, उदाहरण से समझो कि ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम एक विद्यार्थी हो, ऐसा पूछा है ना आर वाला आगे लगा के। तो जब इसको बनाना होता है तो करते क्या है, जनरली पहले क्या करते थे, पहले हम इसको हटा के डैट लगाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, अब इसको हटा करके इफ या वेदर लगाना है। क्या लगाना है, इफ या वेदर। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं इफ या वेदर लगाना। या तो इफ लगा दे या तो वेदर लगा दे, दोनों नहीं लगाना है। या तो इफ लगा दे या तो वेदर लगा दे। अच्छा, पहले क्या करते थे कि यहाँ पर सेड टू को हम टोल्ड में बदलते थे, सेड टू को टेल में बदलते थे, सेड टू को टेल्स में बदलते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब अर्थ के अनुसार इसको आस्क में बदल देना है, डिमांड में बदल देना है, इंक्वायरी में बदल देना है। या आस्क्ड हो जाए, या डिमांडेड हो जाए, या इंक्वायरीड हो जाए, या वांट टू नो हो जाए, या वांटेड टू नो हो जाए। समझ में रहा है। तो ऐसे शब्दों में इसको बदलना है। और इसको क्या करना है, इसको ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का चीज़ है उसको क्या करना है, आर यू स्टूडेंट है तो इसको एसएटी में प्रश्नवाचक है ना, तो इसको स्वीकारात्मक वाक्य में बदल देना है। कैसे, तो देखो ही आस्क्ड मी, देखो सेड टू को मैंने क्या कर दिया, आस्क्ड में बदल दिया, ही आस्क्ड मी, इसको हटा दिया, इफ या वेदर लगा सकते हैं, कोई भी एगो लगा दीजिए, इफ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आर यू ए स्टूडेंट, तो यू सेकंड पर्सन क्या लेता था, ऑब्जेक्ट लेता था, तो आई लेगा, है ना। तो वाज आई नहीं बनाना है, आई वाज ए स्टूडेंट कर देना है। यह बहुत बड़का समझना है बात के कि आपको आर यू था यहाँ, तो कोई दिमाग लगाया कि वाज आई ए स्टूडेंट करेगा, ऐसा नहीं करना है। सीधे आई वाज ए स्टूडेंट, मतलब इस प्रश्नवाचक से सीधे इसको सकारात्मक वाक्य में बदल देना है। और बाकी के सब वैसी रहेगा, पर्सन वैसी चेंज करना है, टेंस वैसी चेंज करना है। तो अब एक आध और उदाहरण समझो, सी सेड टू राम हैव यू ए पेन। तो अब यहाँ पर वही हो गया कि सी आस्क्ड या इंक्वायरीड, यहाँ भी इंक्वायरीड भी कर सकते थे, इंक्वायर्ड, ठीक है, सी इंक्वायरीड है ना, इंक्वायरी मैंने पूछताछ, आस्क्ड यू नहीं पूछताछ, तो सी आस्क्ड है ना राम। अगर इंक्वायरी लगा रही है तो इंक्वायरीड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ होना चाहिए, इंक्वायर्ड ऑफ राम, इफ या वेदर। अब देखो हैव यू पेन, तो यू किसके लिए पूछा गया था, राम के लिए, तो ये यहाँ पर सीधे देखो ही हैड ए पेन। अब हैड था तो पास्ट टेंस में हैड हो जाता है, और यू के लिए ही लेना है तो हैड ही ए पेन नहीं लगाना है, ही हैड ए पेन, ऐसे बदलना है। राम सेड टू मी डू यू लव मी, तो राम आस्क्ड मी इफ आई लव्ड हिम। यहाँ पर हुआ ना कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इफ आई है ना, यू किसके लिए है, मी के लिए है, तो आई सीधे लव्ड और मी, तो ये राम के लिए था। राम ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ये बात हुआ ना कि राम ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे प्यार करता था, तो हिम लगाएंगे ना। तो ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है। आप वीडियो को बार बार रोक रोक के समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो लिखना है कमेंट में, नहीं समझ में आ रहा फिर से बताया जाएगा।
फिर देखो HW में इसी पर दे दिया है, बड़ा लंबा क्लास नहीं कर रहे हैं। अब WH वाला जो है ना वो दूसरे क्लास में बताएंगे। अभी हम खाली केवल वाला बताया क्या, EJMR वाला आगे बताया है, देख रहे हैं, हैज, हैव, हैड, ये सब वाला आगे वाला बताया है। इस पे दिए है कि ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, शी सेड टू मी हैव यू ए बुक, दे सेड टू अस डू यू रीड बुक्स, है ना। स्नेहा सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, आई सेड टू हिम डिड यू प्ले फुटबॉल। ये आपको मैंने दे दिया है, इसको आप देख करके बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए।